अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला। वो ज़ीनत निराली वो फैशन निराला, क्या जिया करता है यूं ही मरने वाला। तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, इंसान इस दुनिया में चंद रोज़ का मेहमान है। एक मुद्दत लेकर आया है, जब वो मुतअय्यन मुद्दत पूरी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो बहरहाल इस दुनिया में हम चंद रोज़ के मेहमान हैं। ये दुनियावी ज़िंदगी एक सफ़र है और आखिरत हमारी मंजिल है, और हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं और ये सफ़र जारी है। एक न एक दिन आखिरत की तरफ हम तमाम का ये सफ़र ख़त्म होगा और हम इस आलम से दूसरे आलम की तरफ, जो कि हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है, रुखसत हो जाएंगे। जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे एक कान में अज़ान दी गई थी और इकामत दी गई थी, और जब दुनिया से रुखसत होंगे तो नमाज़ पढ़ी जाएगी, हमारी नमाज़ पढ़ाई जाएगी। तो अज़ान और इकामत के दरमियान कितना वक्त होता है? अज़ान और नमाज के दरमियान कितना वक्त होता है? 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, बस यही हमारी ज़िंदगी है। जब हम दुनिया में आए थे तो अज़ान दी गई थी, इकामत दी गई थी, और जब दुनिया से जाएंगे नमाज़ पढ़ी जाएगी। अज़ान और नमाज के दरमियान 20 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा वक्फ़ा नहीं हुआ करता, बस इतनी ही हमारी ज़िंदगी है। अब इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमें आखिरत की तैयारी करना है, जो कि हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत है। अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले आमाल करके दुनिया से रुखसत होना है। न हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं, न अपनी मर्ज़ी से दुनिया से रुखसत होंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ तो दुनिया में आए हैं, और जब अल्लाह ताला चाहेंगे हम दुनिया से चले जाएंगे। तो ना आने में हमारी मर्ज़ी को दखल है और ना हम जाने में अब हमारी मर्ज़ी को दखल है। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि दरमियानी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारी जाए, अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक गुजारी जाए, कि मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। अब इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो अब आगे सुनिए। जब हम इस दुनिया में चंद रोज़ के मेहमान हैं
और हमेशा हमेश इस दुनिया में नहीं रहेंगे। एक न एक दिन हमारी भी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। एक न एक दिन हमारे मुताल्लिक भी ऐलान होगा कि दुनिया से रुखसत हो गए। एक न एक दिन हमें भी सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कफन में जी सुला करके वो सफ़ेद कफन हमें भी पहनाया जाएगा और हमें भी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। तो और मुख्तसर सी ज़िंदगी है। अब अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की बंदगी के मुताबिक गुजारे। रब चाही ज़िंदगी गुजारे, मन चाही ज़िंदगी छोड़ दे। मन चाही ज़िंदगी यानी अपनी ख्वाहिशात की हम जैसे चाहे तकमील करें। हर वक्त दुनिया की फ़िक्र, माल और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, आखिरत की तरफ से कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। ना मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र है, न हमें अपने अखलाक संवारने की फ़िक्र है, न एक सही मानों में इंसान बनने की कोशिश है। बस हर वक्त दुनिया जहनो दिमाग पर सवार है कि दुनिया से जाना है, इसका हमें इस्तेहज़ार ही नहीं है। दिल में या तो दुनिया की मोहब्बत होगी या तो अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी। अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में नहीं है तो फिर ये रुख गलत होगा। फिर दिल में मखलूक की नफसानी, शहवानी, शैतानी मोहब्बतें होगी। और अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में है तो फिर हमारी ज़िंदगी दुरुस्त गुजरेगी, आमाल वाली ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली ज़िंदगी होगी। और अगर ये मोहब्बत का रुख सही नहीं है फिर दुनिया की मोहब्बत दिल में आएगी। और जितने भी गुनाह होते हैं, जितने भी जराइम होते हैं, सबकी जड़ दुनिया की मोहब्बत है। आदमी चोरी क्यों कर रहा है? इसलिए कि माल की हिर्स है, माल की लालच है जी। अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन नहीं है। अल्लाह ताला के पास बड़े ख़जाने हैं लेकिन इसका यकीन नहीं है, इसलिए चोर चोरी करता है। नतीजा क्या निकला? दुनिया की मोहब्बत दिल में है। एक ज़ानी, बलात्कार करने वाला, ज़िना करने वाला ज़िना क्यों करता है, बदकारी क्यों करता है? इसलिए कि दुनियावी लज्जतें जिस तरह भी हासिल हो जाए हासिल करना है। क्या मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत दिल में है। तो जितने भी जराइम होते हैं, जितने भी गुनाह होते हैं, उन सब के पीछे दुनिया की मोहब्बत कार फरमा होती है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत है, जिसकी वजह से एक सगा भाई अपने सगे भाई को अदालत के कटहरे में खड़ा कर देता है। भाई भाई के खून का प्यासा बन चुका है। घर की ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बन चुकी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के अहकामात हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हमारी ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी उस वक्त जन्नत का नमूना बनेगी जब घर में जन्नत वाले आमाल होंगे, घर में कुरान करीम की तिलावत होगी, घर में नमाज़ पढ़ने वाले होंगे। लेकिन उसके बरअक्स जब अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हर काम घर में किए जाएंगे, फिर उस घर में अल्लाह ताला की बरकतें नहीं उतरा करती। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस घर के ऊपर उल्टी डिश होती है, आप समझ रहे हैं, उल्टी डिश, उस घर के ऊपर अल्लाह ताला के सीधे फैसले नहीं आया करते। अब बात समझ रहे हैं? जिस घर के ऊपर उल्टी डिश होती है, एंटीना, उस घर के ऊपर फिर अल्लाह ताला के सीधे फैसले नहीं आया करते। तो बहरहाल दिल में या तो दुनिया की मोहब्बत होगी या अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में समाएं। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में होगी, आमाल पर जमना आसान होगा। नमाज़ पढ़ने के लिए आना कोई मुश्किल नहीं, फजर में उठकर मस्जिद में आना कोई मुश्किल नहीं, कुरान करीम की तिलावत करना आसान जी, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी आसान। कब? जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में होगी। और यही हमारा मकसूद है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम दुनिया से जाए, अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो, अल्लाह की मखलूक भी हमसे राज़ी हो। और हम जब दुनिया में आए थे तो रो रहे थे, अब इतनी प्यारी ज़िंदगी गुजारे कि जब हम दुनिया से रुखसत हो, जब हम दुनिया से जाएं तो सब रो रहे हों और हम हंस रहे हों। ऐसी प्यारी ज़िंदगी कब गुजरेगी? जब हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकामात होंगे, दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं होगी। और अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाती है तो कब्र की ज़िंदगी भी संवर जाएगी, कब्र में भी हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगना चाहिए कि मेरे मेहरबान रब, आप हमें अपनी मोहब्बत दे दीजिए, मारिफत का नूर दे दीजिए, दुनिया से हमारे दिल को खाली कर दीजिए, हमें हमारे दिल को अपनी मोहब्बत के लिए कबूल कर लीजिए। बहुत सी मरतबा अल्लाह ताला अपने गैब से ऐसे इंतज़ामात फरमाते हैं कि जो बंदा पहले शराबी था वो अल्लाह का वली बन जाता है। कई वाक़यात हैं। हज़रत
अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, जवानी का दौर था, बड़े मालदार थे। उनका सेब का एक बहुत बड़ा बाग था, सेब सफ़रजन का बहुत बड़ा बाग था। एक मर्तबा मौसम आया, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हम बाग में रहेंगे, और जब माल ज़्यादा होता है तो फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, और जहाँ माल ख़त्म हुआ एक एक करके सब दोस्त भी छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। अब सब घर वाले सेब के बाग में थे, फ्रेंड सर्कल सब जमा हुआ है, और वो खुद मौसीकी बजाने के बड़े माहिर थे, बड़े म्यूज़िक बजाया करते थे, और वो जो म्यूज़िक के आले होते हैं वो भी अच्छी तरीके से वो बना लिया करते थे। अब अल्लाह की शान, एक मर्तबा रात को उनके यहाँ महफ़िल जमी, शराब का दौर चला, और उसके बाद फिर उनके पास वो जो साज़ था मौसीकी का बजाने वाला आला, वो उनके गोद में पड़ा हुआ था, और उनको नींद आ गई। अब जब वो नींद से बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि वो साज़ वहीं पर पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको बजाना शुरू किया, लेकिन अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही। उन्होंने कहा क्या हुआ, ख़राब तो नहीं हो गया, बिगड़ तो नहीं गया? उन्होंने उसको दुरुस्त किया, उसके बाद फिर बजाना शुरू किया, अब भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तीसरी मर्तबा जब उन्होंने उसको बजाया तो उसके अंदर से बजाए गाने की आवाज़ आने के कुरान करीम की एक आयत करीमा के पढ़ने की आवाज़ आई। वो आयत करीमा कौन सी थी? अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से डर जाए? जी, अल्लाह ताला की याद के लिए उनके दिल फारिग हो जाए, वो वक्त अभी तक नहीं आया। जब ये आवाज़ अंदर से आने लगी, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह, आ गया वो वक्त, मैंने तौबा कर ली। एक कौल ये है, और एक बात ये भी लिखी है कि जब वो नींद से बेदार हुए तो देखते हैं कि एक चिड़िया झाड़ पर बैठी हुई थी, और वो कुछ बोल रही थी। वो क्या बोल रही थी? वो यही आयत करीमा पढ़ रही थी कि क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में तड़पने वाले बन जाए? जी, अल्लाह ताला की याद के लिए अपने दिलों को फारिग कर दे। उन्होंने कहा कि मैंने तौबा कर ली, अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं आपका वली बनकर ज़िंदगी गुजारूंगा। उसके बाद वो अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस बन गए। और तीसरा वाक़या उनकी हिदायत का ये लिखा है कि ये एक लड़की के आशिक हो गए थे, जवानी का दौर था, एक लड़की के आशिक हो गए थे। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। उसने कहा कि फ़लाँ तारीख को, फ़लाँ दिन, फ़लाँ रात को उस मकाम पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब उन्होंने वक्त का इंतज़ार किया और पहुँच गए। अब वो आने का नाम ही नहीं लेती है, अभी इंतज़ार ही करते रहे, इंतज़ार ही करते रहे। रात गुजर गई, जब सुबह सुबह का वक्त आने लगा, इनके दिल पर चोट पड़ी कि हाय, मुझे तो अल्लाह की मोहब्बत में इतनी रात जागना चाहिए था, मुझे तो अल्लाह की मोहब्बत में तड़पना चाहिए था। मैंने मखलूक के पीछे पूरी रात गुजार दी। अगर मैं इंतज़ार अल्लाह ताला का करता, इतना ही वक्त मैं अल्लाह ताला को देता, तो न मालूम मुझे क्या क्या नेमतें हासिल हो जाती। उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, और तौबा करके ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि फिर उन्होंने एक पाकबाज़ ज़िंदगी गुजार कर अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस बनकर दुनिया से रुखसत हुए। ये अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे मौके दे देते हैं, इसलिए कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। कोई शराबी शराब पी रहा है, हम ये न कहे बड़ा गुनहगार है, उससे बड़े गुनहगार हम हैं। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, महल में सो रहे थे, आवाज़ चलने की आई, कोई चल रहा है, चलने की आवाज़ आई। आपने महल के ऊपर जाकर देखा तो एक आदमी चल रहा था, समझे कि ये चोर है। कहा यहाँ महल पर क्या कर रहे हो, इतनी रात चोरी करने आए हो? उसने कहा नहीं हज़रत, मैं तो अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। वो और गुस्से हो गए कि अरे बेवकूफ़, कितने बड़े अहमक हो, ऊँट यहाँ महल के छत पर मिलेगा? अगर तुम्हारा ऊँट गुम हो गया है तो जंगल में तलाश करो, रास्तों पर देखो, यहाँ कहाँ ऊँट मिलेगा? उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बेवकूफ़, मैं अहमक, लेकिन मुझसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ तुम हो कि इस महल में रहते हुए, ऐशो इशरत में रहते हुए अल्लाह ताला को तलाश करते हो। जैसे मुझे यहाँ ऊँट नहीं मिल सकता, महल में रहते हुए ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हुए अल्लाह ताला भी नहीं मिल सकती। बस दिल पर चोट पड़ी, बादशाह छोड़ दी और फिर अल्लाह के वली बन गए। ये कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ामात कर देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगनी चाहिए। तो मांगेंगे भाइयों, तवज्जो से सुने, इसको बोझ न समझें। बहुत सी मर्तबा कोई एक बात ऐसी हमारे काम की होती है कि उससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। दीन की बातें, अज़मत व एहतराम,
तवज्जो और बहुत मोहब्बत से सुनना चाहिए। न्यूज़ कैसा ध्यान से सुनते हैं हम, गाने वगैरह कैसा ध्यान से सुनते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें कुरान और हदीस की बातें ध्यान से सुनना चाहिए, मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए और अमल की नीयत से सुनकर दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अत्तार बेचा करते थे, इत्र बेचा करते थे, दवाओं की दुकान थी। एक मर्तबा एक फ़कीर आदमी उनके दुकान पर आया और वो शीशियों को देखता रहा, वो जो बोतल होती है छोटी छोटी इत्र की, उनको देखता रहा। बाबा ने पूछा लेना चाहते हो? कहा नहीं, लेना तो नहीं है। क्या कर रहे हो? कहा सिर्फ देख रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। जब बहुत वक्त गुजर गया तो उन्होंने पूछा यार आपको लेना भी नहीं है और मेरी दुकान पर खड़े रहकर वक्त गुजार रहे हो, इससे बेहतर ये है कि चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं असल ये देख रहा हूँ कि इतनी सारी छोटी छोटी बोतलें हैं, जब तुम्हारी जान निकलेगी तो कैसे निकलेगी, इसलिए कि तुम्हारी जान तो इन शीशियों में, इन बोतलों में अटकी हुई है, कैसे निकलेगी? अब उनको गुस्सा आया, कहने लगे जैसे तेरी जान निकलेगी वैसे मेरी जान निकलेगी, अब इसमें पूछने की क्या बात है? उन्होंने कहा अच्छा देखना है मेरी जान कैसे निकलती है। उन्होंने कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। देखो मेरी जान ऐसे निकलती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा बिछाया और दुनिया से चले गए। अब इनके दिल पर चोट पड़ी कि अच्छा ऐसी भी मौत आती है, ऐसी मौत, इतनी प्यारी मौत, कलीमा तय्यबा वाली मौत। उन्होंने फिर वहाँ से कहा कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँगा। देखो अल्लाह ताला कैसे इंतज़ामात करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत दे दीजिए। इस दुनिया में रहते हुए अगर हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत का मज़ा आ जाएगा तो रातों को फिर रोना नसीब होगा, रातों को रोने की लज्जत नसीब होगी, अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ाने की लज्जत नसीब होगी, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्रें होगी। कब? जब अल्लाह ताला की मोहब्बत का मज़ा नसीब हो जाएगा। दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो तो ये है कि भाई दुनिया भी छोड़ दो। नहीं, दुनिया नहीं छोड़ना है, दुनिया में रहना है, इसकी सारी ज़रूरियात पूरी करना है। माँ बाप के हुकूक़ हैं, बीवी बच्चों के हुकूक़ हैं, जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका स्कूल का खर्चा, पढ़ाने का खर्चा, सब ये हुकूक़ हैं, इनको अदा करना है। लेकिन काम क्या करना है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत दिल में ना है, इसका बस ख्याल रखना है। अब जैसे पानी के ऊपर कश्ती चलती है, जब तक वो पानी के ऊपर चलेगी तो सलामत चलेगी, लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो डूब जाएगी। इसी तरह जब दुनिया में बंदा दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हुए जी चलेगा, अगर उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, सलामती के साथ अल्लाह की मोहब्बत का मज़ा हासिल करके जन्नत में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई, जैसे पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो डूब जाती है, इसी तरीके से जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो बंदा ख्वाहिशात में डूब जाता है, फिर नहीं देखता कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं या नहीं, फिर वो ज़िना भी कर जाता है, लवातत भी कर जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हर अमल करने के लिए तैयार हो जाता है, शैतान को भी शर्मा देता है। कब? जब अल्लाह ताला का डर दिल में नहीं होता, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में नहीं होती। एक हवाई जहाज़ हवा में उड़ रहा है, जब तक अंदर हवा नहीं जाएगी सलामती के साथ हवाई जहाज़ उड़ता रहेगा, लेकिन अगर अंदर हवा चली गई तो फिर इसी तरीके से दुनिया में रहते हुए अगर ख्वाहिशात नफसानी जी हवा जिसको कहते हैं वो अगर हमारे दिल में नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, सलामती के साथ दुनियावी ज़िंदगी गुजार देंगे। लेकिन अगर वही बात दिल में आ गई फिर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करना है कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला को खुश करके दुनिया से रुखसत होना है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हुकूकुल्लाह भी अदा करने हैं और हुकूकुल इबाद भी अदा करने हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, अल्लाह ताला का वादा बरहक है, अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं हैं। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं हैं, अल्लाह के वादे अटल है। क्या वादा है? कि दुनिया से रुखसत होना है और आखिरत में मेरे सामने तुमको पेश होना है। सवाल किया जाएगा ज़िंदगी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया था, हराम माल था या हलाल था। बहुत सी मर्तबा बंदा लालच में आ जाता है तो हराम माल भी खा लेता है, हराम माल भी कमाता है। क्यों? जब दिल में दुनिया की मोहब्बत हो गई। एक वाक़या लिखा है, एक किस्सा लिखा है कि दो आदमी पहाड़ पर रहते थे, दूर दूर रहते थे। एक आदमी इस पहाड़ पर, दूसरा आदमी उस पहाड़ पर। अब हुआ क्या
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर रखा था। ये जो एक पहाड़ पर रहते थे, इनके लिए रोज़ एक हिरनी आती थी और दूध दे दिया करती थी, और वो जो थे वो घास वगैरह पर, फल पर, पत्तों पर गुजारा करते थे। देखो मैं समझा रहा हूँ, हराम माल जब बंदा खा लेता है, जब बंदे के अंदर लालच आ जाती है, तो फिर क्या गुजारा होता है। एक मरतबा वो आदमी इनको मिलने के लिए आए जिनके पास हिरनी दूध देना आया करती थी। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ एक काफ़िले वाले हैं, एक जमात आई हुई है, काफ़िले वाले रुके हुए हैं, चलो हम उनके पास जाते हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं जाना है, यहीं पर रहेंगे। उसने इसरार किया नहीं जाना है। अब बहरहाल चले गए, उन्होंने कुछ खाना भी खिला दिया। अब जब ये वापस लौट कर उस पहाड़ पर आए, उस मकाम पर आए जहाँ पहले रहते थे, तो अब हिरनी ने आना बंद कर दिया। अब वो इंतज़ार ही करते रहे कि हिरनी आती क्यों नहीं है। बहुत इंतज़ार किया। एक दिन समझ में आया कि असल में ये नहुसत है कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल नहीं किया। अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल था, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा था, अल्लाह ताला रोज़ी दे रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात से नज़रें हटी और लालच दिल में आई कि जमात वाले खिला देंगे, जो काफ़िला वाला आए हैं वो हमें खिलाएंगे, और तीसरी बात हराम रोज़ी खा ली थी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आने वाली हलाल रोज़ी रोक ली थी। इसलिए दुनिया में रहते हुए हमें हलाल माल कमाना है, अल्लाह ताला को राज़ी करके दुनिया से रुखसत होना है जी। और दुनिया से जाते हुए हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी गुजारना है कि जब हम दुनिया से रुखसत हो तो हम खुश हों और सारी दुनिया हमारे पीछे रो रही हो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर गए, लेकिन कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसी ज़िंदगी गुजारी। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप में से एक भी बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी की ऐसी पहली मजलिस है जिसमें लोग इतनी बेतवज्जुही से सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। ये मेरी पहली मजलिस है ज़िंदगी की जिसमें मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक का भी ध्यान इधर नहीं है। ध्यान से सुनिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही है, कुरान हदीस समझाया जा रहा है। मैं ये कह रहा था, अभी क्या बात चल रही थी इससे पहले, हाँ, बहरहाल अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी मर्ज़ियात पर चलाए। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर गए, लेकिन कभी भी उन्होंने दिल में दुनिया की मोहब्बत को जगह नहीं दी। एक मरतबा शाम से कपड़ा आया, बहुत खूबसूरत रेशमी कपड़ा था। सहाबा ने कभी वो कपड़ा इससे पहले नहीं देखा था। तो सहाबा उठ कर जाकर उस पर हाथ लगाने लगे, कितना कीमती कपड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके दिल में कपड़े की मोहब्बत आ रही है, कहीं दुनिया की मोहब्बत इनके दिल में न समा जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुआज़ बिन जबल को, जो एक सहाबी का नाम लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको जो जन्नत में कपड़ा दिया जाएगा ना, वो कपड़ा इससे भी बेहतर होगा। क्या फरमाएं कि उनको जो कपड़ा वहाँ दिया जाएगा ना, ये कपड़ा उससे भी बेहतर होगा। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने की कोशिश की। अमीनुल उम्मा हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शाम के गवर्नर थे। शाम के बहुत बड़ा इलाका था, माल और दौलत हर एतबार से सब कुछ सही था। एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु शाम गए और हज़रत अबू उबैदा से कहा कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि मेरा घर देखोगे तो सिवाय आँखों के निचोड़ने के कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। हज़रत उमर ये समझ रहे थे कि यहाँ माल और दौलत की बहुतात है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सारे शायद इनका घर भी बहुत बड़ा होगा, हर तरह की इसमें आसाइश होगी, लज्जतें होगी। उन्होंने कहा ठीक है, देखना है, चलो घर चलते हैं। अब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो लेकर चलने लगे। चलते रहे, शहर पूरा ख़त्म होने आया। हज़रत उमर फरमाने लगे कहाँ लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा हज़रत आपको अपना घर दिखाने ले जा रहा हूँ, आपकी चाहत है। कहा चलो। चलते रहे, एक झोपड़ा आया छोटा सा पुराना, और कहा हज़रत ये मेरा घर है। बड़ा ताज्जुब हुआ। गवर्नर, शाम के बड़े सरदार, बड़े गवर्नर, हुकूमत करने वाले, और उनका घर छप्पर का बना हुआ था। हज़रत ने कहा सारी ज़िंदगी की सहूलतें पूरी हो जाती है? कहाँ पूरी हो जाती है, ये मुसल्ला है, इस पर नमाज़ पढ़ लेता हूँ और इसी पर सो जाता हूँ। और उसके बाद फिर छत में से एक प्याला निकाला
और उसमें पानी था और कुछ रोटी के भिगे हुए टुकड़े थे। आपने कहा देखो ये जो रोटी के भिगे हुए टुकड़े हैं ना, उसी को मैं खा लेता हूँ और इसी पानी को पी लेता हूँ, और सारा दिन मैं हुकूमत के काम करता रहता हूँ तो मुझे वक्त तो नहीं मिलता। एक खातून आती है 2-3 दिन की रोटियाँ बना करके मुझे खिला, मेरे खाने का इंतज़ाम करके चली जाती है। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वाकई दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में जगह नहीं बनाई, तुम वैसे ही हो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ऐसी ज़िंदगी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने गुजारी। हम ये नहीं कहते कि हम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारे, घर बार छोड़ दे, बाहर निकल जाए, नहीं, दुनिया में रहना है, दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो भाई कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसकी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत का इस्तेहज़ार अता फ़रमाए। एक न एक दिन सबको दुनिया से रुखसत होना है, कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आया है, इसलिए कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वीरान कब्रें पड़ी हैं, कोई रोने वाला नहीं आया। कई अरसा हो गया बंदा कब्र में सोया पड़ा है, कोई सूरह इखलास पढ़ने वाला भी नहीं आया। कभी कभी कब्र में, कब्रिस्तान में जाकर हमें अपनी कब्र को याद करना चाहिए कि एक न एक दिन मुझे भी यहीं पर सोना है, एक न एक दिन मुझे भी 4 के कांधों पर सवार करके लोग लाएंगे और यहीं पर सुला देंगे, और सारी मेरी प्रॉपर्टी, सारी मेरी शोहरत, मेरी इज़्ज़त, मेरी दौलत, जी मेरा सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, सिर्फ साथ में आमाल सालिहा आएंगे। अगर अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन है, आमाल सालिहा की दौलत पास में है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। मैं एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, 2 कदम आगे बढ़ा रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे, ए मुसाफिर संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए, सही समझ अता फ़रमाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।